हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। और इसके पहले जो दोनों क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली आपको मतलब जो हमारा इस एक्सरसाइज का बेसिक है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। तो अगर आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन में मतलब ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, ठीक है, मतलब यहाँ किस तरह से इसका सोल्यूशन देना है। बट मैं हमेशा से क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि सोल्यूशन तो आपको देना है, और साथ में पेपर में अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हमें कैसे टैकल करना है। तो दो नंबर्स की बात हो रही है जिनका सम जो है वो 27 है, प्रोडक्ट 182 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो नंबर्स हैं, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लो एक नंबर एक्स है। अब नॉर्मली मतलब कि इसमें क्या होता है कि बच्चे क्रैम कर लेते हैं कि दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। मतलब मैं आपको ये इसलिए सब बातें बता रहा हूँ कि इस पहली बार में हम देखने में हमें कभी भी क्वेश्चन को देख के ये नहीं रखना चाहिए कि हमें ये स्टेप याद रखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। मैं नॉर्मल वे में चलूँगा। लेट सेकेंड नंबर, मैं ये मान लेता हूँ कि सेकेंड नंबर है हमारा वाई, ठीक है। अब इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स का सम जो है एक्स और वाई का 27 है। तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो ये आपको जो है ये पता होना चाहिए। इसको नंबर 1 दे दो तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 27 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। देखो, मैं चाहता तो मैं यहाँ पर सीधे बता देता कि इसको ऐसे लिख लो, बट मैंने वो करके दिखाया कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्योंकि दो नंबर्स की बात हो रही है, दोनों मुझे नहीं पता, तो मेरे दिमाग में यही बात आएगी कि एक एक्स है दूसरा वाई है। बट यहाँ से मैंने ये निकाल लिया। अब ये ऐसा क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे बेसिकली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने 27 माइनस एक्स लिख लिया। अब आल्सो यहाँ पर लिख देता हूँ, आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 182। आपको पता है तो x फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स। इनकी प्रोडक्ट कितनी है, 182। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको इधर ले आओ तो थोड़ा ढंग से लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपको पता है कि हमने फॉर्मेशन जो है क्वाड्रेटिक की कर ली है। थोड़ा और ढंग से करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, फिर हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहती है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा इसी तरह से बताया। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक मतलब इस माइनस को उधर ले जाके ख़त्म कर दो, तो ये है जी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना आता है। ये रहा आपका माइंड मैप। माइंड मैप से मतलब यही है, आपके आप में से बहुत से बच्चों को आता होगा ये, बट बहुत से बच्चों के मन में छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। तो वो आपको किसी भी तरह से परेशान ना करे, इसलिए मैंने आपको ये मतलब कि करके दिखाया कि इस तरह से हम काम करेंगे। दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनका सम इतना होगा या प्रोडक्ट इतनी होगी, अलग अलग लिखेंगे, सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो करते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ये मतलब सीरीज में एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, तो इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब मुझे 1 को 182 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास 182 आ गया। तो मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी है, 182, और जिनका सम कितना है, -27। अब देखो, अब हमें क्या करना है। तो देखा जाए तो देखो 182 बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी बड़ा नंबर आए तो हमेशा फिर से आपको सोचना आना चाहिए कि हमें कैसे सोचना है। तो ऐसे ही अगर मैं इसको 2 से मतलब मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर मैं 91 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 182 ही आएगा। तो ये दो नंबर मुझे मिल गए, बट इनका सम कितना है, 93। मुझे 27 चाहिए, तो मुझे ये गैप को कम करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं
ये 9 के टेबल पे नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद 11 के टेबल पे भी नहीं जा रहा। देखो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना कि 182 आ जाए। बट यहाँ पर जो नंबर आएगा उनमें ऐड करेंगे तो 27 नहीं आएगा। तो मैं कोई बड़ा नंबर सोच रहा हूँ, जैसे मैं 13 सोच लेता हूँ, ठीक है। अब 13 से 182 को डिवाइड करके देखें, क्योंकि 12 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, 13 से करके देख लेते हैं। 13 1 था 13, 13 4 था 52। तो 13 एंड 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और इनको ऐड करेंगे तो 27। तो ये परफेक्ट पेयर है। इसको आप ऐसे भी वैसे कर सकते हो, अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना इनके फैक्टर्स बना लो। तो ये 7 पर चला गया, 13। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि जैसे 7 2 14, 14 13, 182 आएगा। तो इस तरह से भी फैक्टर्स बना सकते हो, जिस तरह से आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर 13 एंड 14 आ गया। जो ये पेयर है जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें 182 मिलेगा। बट दिक्कत क्या, इनको ऐड करके प्लस 27 आएगा और माइनस की एडजस्टमेंट हमें करनी आती है। इसको हम फाइनल में लिखेंगे -13 -14। को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, इनको ऐड करोगे तो -27 आएगा। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर -13x -14x और +182 इज इक्वल टू 0। तो इनको अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर -13x, इसको भी अलग ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना। अब इन दोनों में मुझे कॉमन सिर्फ x दिख रहा है, तो x -13। तो इसको अगर मैं -14 से मल्टीप्लाई करूँ, -14x, -14 को -13 से करेंगे तो प्लस के 182 आएगा। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। x -13 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आएगा, x -14 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x -13 0 आएगा और x -14 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 13 और x की वैल्यू आ गई 14। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपको बताया हमने नंबर कौन सा माना था, x, तो वो 13 वैल्यू भी ले सकता है, वो 14 भी ले सकता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता कि हमारे पास दो नंबर्स थे, क्योंकि x की दो वैल्यूज थी 13 और 14। 13 है तो फर्स्ट नंबर 13 आएगा, सेकंड नंबर 27 -13 मतलब 14 आ गया। और अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 आ गया, मतलब एक ही बात है। बट ये आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोल रहा हूँ, ये कंपिटेंसी बेस्ड के लिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से करना है आपको इनको, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपको अच्छे से जो है वो समझ में आए। मेनली आपने फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। अगर आपको फॉर्मेशन करनी आती है तो आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।